प्रिंसिपल साहब फरमाते थे कि मैं एमए को एमए समझता हूँ। एमए सराइकी का लफ्ज़ है और सराइकी का लफ्ज़ से मुराद ई में वो कोई मसला ही नहीं है। मैं जब भी चाहता हूँ मैं एमए कर लेता हूँ। इसलिए वो 7 एमए उसने किए हुए थे। हैरान रह गया। बड़ा काबिल, पढ़ा लिखा, किताबों से मोहब्बत करने वाला इंसान था। और अब मैं जब देखता हूँ किसी वेंसम कॉलेज या कम्प्रिहेंसिव के प्रिंसिपल, या मैं आता जाता हूँ और रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, गांव जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं, तो जिससे पूछो मैं प्रिंसिपल हूँ, तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि क्या हमारा स्टैंडर्ड रह गया है। वो प्रिंसिपल बड़े इल्म के समंदर होते थे। उनको अपनी इल्म से इश्क होता था, पढ़ाई से इश्क होता था, बच्चों से मोहब्बत होती थी और बच्चों को ऐसे वो करते थे जैसे वो उनके अपने बच्चे हों। बहरहाल असेंबली में वो खिताब कर रहा था तो उसने कहा कि एमए को मैं एमए समझता हूँ। और बातों बातों में उसने बचपन के एक वाक़या सुनाया कि मैं बचपन में जब बन्नू की साइड के रहने वाले थे, शायद दोमेल था या मैं किसी से पूछूंगा, ख़ास कर अमल हाकन गज़री खैल, वो भी हमारे क्लास फेलो हैं, उनको पता होगा कि वो बन्नू में किस जगह से थे। मैंने अभी पूछना है उनसे, ये सवाल बाकी है। उनकी कब्र पे एक दफ़ा मेरे वालिद साहब, उनकी कब्र साथ ही कहीं है, इधर शोर कोर्ट से आगे है, पता नहीं वहाँ पे क्यों। मेरे वालिद साहब, उनका नाम भी इत्तेफाकन किफ़ायतुल्लाह साहब थे, वो बाद में फौत हुए। तो वो मुझे एक दिन उनकी कब्र पे ले गए थे, हम गए थे उनकी, वो कहते थे मैं ज़ियारत करने जाता हूँ। ऐसे जैसे पीर खाना हो, उस्ताद पीर खाने का दर्जा रखता था और उस्ताद उस्ताद होता था। अब उसकी बात सुने जिसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, और अगर आपको भी समझ आ गई तो आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। वो कहता मैं लैंप पे पढ़ता था, पसीना आता था, तितंगे आते थे, मच्छर आ जाता था जो मुझे तंग करता था, तो मैं कहता था कि मच्छर, आहा क्या बात है, मच्छर, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए मेरी बात जो देख रहे हैं, कि मच्छर तुम अपना काम करो, तितंगे तुम अपना काम करो, पसीने तुम अपना काम करो, किफ़ायत तुम अपना काम करो। तो दोस्तों इसके अंदर मैसेज कितना बड़ा है कि किसी के साथ अड़ना नहीं है। ये चीज़ें आपको अड़ाती हैं जब आप मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो कोई आपका मजाक उड़ाएगा, कोई आपका दिल दुखाएगा, अड़ना नहीं है उनके साथ। इसके लिए आप लोगों के पास, मैं कहता हूँ कि उन्होंने हदीस को ट्रांसलेट किया था, हदीस ने एक इस्लामी वाक़े को ट्रांसलेट किया था। आपको याद होगा कि एक औरत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गंध डालती थी। पता है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े इंसान थे, वो उसके साथ अड़े नहीं। उनको पता था कि अगर उस औरत के साथ अड़ गया तो मेरा जो पैगाम है वो उधर ही रुक जाएगा, आज आप और मैं मुसलमान ना होते। वो कुछ दिन उसने गान नहीं डाला तो उसने कहा कि पता करो कहीं बीमार तो नहीं है वो। सुभान अल्लाह, क्या बड़ी इंसानी मकाम था उनका। ये मकाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो हम नहीं पा सकते, लेकिन याद रखें आप बड़े इंसान बन सकते हैं। और आप लोगों को ये कहें जो आपको अड़ाना चाहते हैं, मकसद अपने से हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो या तो मच्छर हैं, या तो पितंगे हैं, या तो वो पसीना है जो आपको रोकना चाहते हैं। उनको कहें कि मच्छर तुम अपना काम करो, पसीना तुम अपना काम करो, पितंगे तुम अपना काम करो, किफ़ायत तुम अपना काम करो।